नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में आज शक्ति प्रदर्शन की सियासत जोरों पर है। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे पर आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा है। इसी एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। आज अखिलेश यादव यहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा गाजीपुर से लखनऊ तक जा रही है और इस दौरान बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ जैसे कई स्थानों पर वो जनसंपर्क और सभा करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले समय में काम करेंगे। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेसवे। और अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन था, लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा थे। आज की ताजा तस्वीर क्या है जब अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा यहां से निकल रही है और वो कह रहे हैं कि इसकी ना राइड क्वालिटी इस सड़क की अच्छी है और ना ही सेफ्टी का, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। देखिए, बिल्कुल गौरव, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव आज जब ये यात्रा निकाल रहे हैं तो वो बार बार इस बात को बता रहे हैं कि इस यात्रा का वजह क्या है। और ये वजह अखिलेश यादव बताते हैं समाजवादी पार्टी को। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। गाजीपुर से रथ निकल चुका है, बॉर्डर को क्रॉस करके अब आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। जगह जगह पर जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और तमाम आसपास के गाँव के लोग वो आ रहे हैं अखिलेश यादव की एक झलक देखने के लिए। अखिलेश यहाँ से निकलते हैं, जो ये बस है उसके ऊपर ये एक जगह बनाई गई है, वहां पर खड़े होकर के संबोधित करते हैं, अपनी बात रखते हैं और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ जाता है। गाजीपुर से जब शुरुआत की तो अखिलेश यादव ने इस बात को साफ कहा कि कहीं ना कहीं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी सियासी समीकरणों को साधना चाह रही है। चिरंजीवी सरकार तक उन्होंने करार दिया और कई तरीके से बताया कि इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी में हुई थी। तो साफ नजर आता है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से, और खासकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, अब अगले दिन अखिलेश यादव उसी पथ पर चल के कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सौगात उनकी थी, काम उनका था, लेकिन बीजेपी ने इसको भुनाने का प्रयास किया है। जी, ये कई जगह रुकेंगे। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जगह जगह रुककर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया अखिलेश या पार्टी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात भी साफ नजर आ रही है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुद्दे के जरिए अखिलेश यादव 2022 के चुनाव से पहले जिस विकास के मॉडल की बात करते थे, उनका मानना था कि यूपी में 2012 से 17 जो विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी ने किया। और यही कारण है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि आगरा के बाद सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यूपी का, उस पर कहीं ना कहीं अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी बात उसमें दोहराई नहीं है कि सपा के कई नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। आज ही कई बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और ये एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन अखिलेश इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 2022 में जा रही है और जनता का साथ उन्हें मिलेगा। इसीलिए
सरकार के काम हो या अपने कामों को गिनाना, और इस रथ यात्रा के जरिए जो लगातार आगे बढ़ रही है, लखनऊ तक जाएगी शाम 5 बजे तक, कहीं ना कहीं इससे दोनों बातों को साधा जा रहा है कि किस तरीके से जो पिछली सरकार का काम था और ये सरकार में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये भी उन्हीं की देन है। इसी बात को हर जनता तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव खुद इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इस यात्रा को निकाल रहे हैं। जी, शक्ति प्रदर्शन उनका भी है, विजय रथ यात्रा उसे बता रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं। तो इसको किस तरह से आंका जा रहा है इस समय? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब ओपी राजभर की भूमिका सबसे पहले नजर आई थी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ में खड़े थे, ये तक कह दिया कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में जब सियासी समीकरण बदले, तब अब अखिलेश यादव के साथ में ओपी राजभर नजर आ रहे हैं, और पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गाजीपुर, बलिया, इसके अलावा आसपास के इलाके, मऊ, आजमगढ़, ये पूरा गढ़ माने गए हैं समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर ओपी राजभर के वोटर भी हैं। और राजभर की जो संख्या है वोटरों की, वो 10 से 18% तक कई इलाकों में है। अखिलेश जानते हैं कि अगर राजभर का साथ उन्हें मिलेगा तो जो मार्जिन उनको बीजेपी से खतरा है, उसका कॉम्पनसेशन राजभर हो सकते हैं। यही कारण है कि बाद में ही सही है राजभर उनके साथ में आए हैं, लेकिन इसका कितना प्रभाव होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार पिछड़ों और राजभर को लेकर के भी प्रबल नजर आ रही है। जब आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि राज्य यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर होगा, यानी कि वोटों के बिखराव को बीजेपी भी समझती है। और यही कारण है कि चाहे रथ यात्रा हो, चुनाव के काम हो, और नेताओं का आना जाना अब जो लगातार शुरू हो गया है, समाजवादी पार्टी में भी बीजेपी के कुछ नेता आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी समीकरणों को साधते हुए आज अखिलेश यादव भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खुद अपने रथ को दौड़ा रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हीं का रथ आगे चलेगा, और जो काम सरकार बता रही है वो दरअसल उन्हीं का है। जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ये 164 सीटें जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ का रास्ता इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जाता है, यह बात तो तय है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, क्योंकि दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रकूट में है, महिलाओं से लगातार संवाद कर रही है। सुनिए। पूजा अर्चना करती नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा। आदरणीय दीदी जी को तहे दिल से अभिनंदन, और सभी महिलाओं को जो हमारे बीच आई हुई हैं। हमारा प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, जिसमें कि हमें भी काफ़ी दिन 22 साल से स्कूल चला रहे हैं, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। हर स्कूलों को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों होनी चाहिए बहुत। और मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव अब हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ रहे हैं। समर्थ, प्रयास यही प्रियंका गांधी वाड्रा को का कि महिलाओं को अपने साथ लेकर चले, नारा नया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कितना जुड़ रहे हैं लोग कांग्रेस के साथ? देखिए, जनक नंदिनी सीता के संघर्ष और तप की स्थली है चित्रकूट, और मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो रामघाट है। प्रियंका गांधी का ये दौरा 3 तौर पर प्रमुख माना जाता है। नंबर 1, वो आती हैं और शिव मंदिर में दर्शन करती हैं, एक प्राचीन शिव मंदिर जिसका चित्रकूट से लगाव इतिहास में दर्ज है, उसके जरिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व को मजबूत करती हैं। नंबर 2, वो बुंदेलखंड आती हैं चित्रकूट में, बुंदेलखंड के जरिए वो एक तरह से जैसे पूर्वांचल में सपा और भाजपा लगे हैं, उस तरह से वो यहाँ पर आकर अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करना चाहती। नंबर 3, वो जैसा कि आपने बताया, वो यहाँ पर आकर महिलाओं से वार्तालाप करती, जैसा कि अभी चल रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए भी अगर आपको दिखाऊंगा तो भी आप देखेंगे मेरे पीछे जो है महिलाएं हैं। रामघाट ये जगह है जहां पर मैं मौजूद हूं, और 3000 से ज्यादा महिलाएं बुंदेलखंड की केवल यहां पर आई हैं। प्रियंका गांधी इन तीनों
पॉइंट्स को कवर करते हुए महिलाओं से संवाद कर रही हैं। और उसके बाद भी एक कमलनाथ मंदिर है जहां पर वो जाने वाली हैं, यानी कि जितने भी उनके जिन जिन दौरों पर वो जाती हैं वहां पर एक आध मंदिर में वो जरूर जा रही हैं। उसके जरिए कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई। नंबर 2 बुंदेलखंड की ओर अब इशारा, क्योंकि इसके 23 तारीख को यानी कि प्रधानमंत्री के इवेंट्स के बाद, झांसी और महोबा के इवेंट्स के बाद प्रियंका गांधी की भी 23 तारीख को एक रैली महोबा में होने वाली है। तो बुंदेलखंड पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी की नजर। और नंबर 3 जो मैंने बताया कि वुमेन रिजर्वेशन 40% जो बताया गया उसको और मजबूत करती हूं, जैसा कि उन्होंने वादा किया। उन्होंने स्कूटी का वादा किया, उन्होंने स्मार्टफोन देने का वादा किया। तो इससे क्लियर है, आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं और वो लगातार वार्तालाप कर रही हैं। लगभग 1 घंटे से हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं और लगातार वार्ता चलती हुई एक नाव के जरिए पवित्र मंदाकिनी नदी से एक नाव के जरिए मंदिर में शिव दर्शन के बाद वो आती हैं और लगातार वार्ता करती हैं। महिलाओं की समस्याएं जानती हैं। ज्यादातर महिलाएं गांव से लाई गई हैं क्योंकि उनकी समस्याएं। समर्थ, इस जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। फिर लौटेंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश में विधायक तोड़ो अभियान भी जारी है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह भी शामिल हैं और आज तक ने उनसे बात की। रविशंकर सिंह पप्पू जो कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। साथ साथ और जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है हम उनसे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन आप बताइए कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आप समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, क्यों आए आप? जी, ऐसा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी, जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं। उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। एक तो कारण ये था और समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर जी भाजपा में चले गए। इस वजह से उसी समय हमने सपा का झंडा उतार दिया और मैं लगातार सपा से हट गया। दूसरा, योगी जी और मोदी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। मनसा हमारी आज से 1.5 साल पहले जब नीरज शेखर जी ज्वाइन कर रहे थे तभी से हमारी थी, लेकिन जो आज जाके साकार हुई। लेकिन पूर्वांचल में तो इस बार बीजेपी को बहुत कड़े मुकाबले को झेलना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने पूरी तरीके से पूर्वांचल पर अपनी ताकत झोंक रखी है। आपको लगता नहीं है कि इस बार सपा के लिए पूर्वांचल नाक की भी लड़ाई है और ज़्यादा मजबूत भी है? देखिए, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भाजपा में थे, भाजपा में आकर उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया, मंत्री बने, पैसा कमाए और पैसा कमाकर जब उनको जाना था तो चले गए। आज फिर पैसा लेकर सपा अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकते। हमारे साथ नरेंद्र भाटी हैं, पश्चिम के बड़े चेहरे, गुर्जर समाज से बड़ा नाम। स्वागत है आपका आज तक में। ये बताइए सर कि आपने आज ज्वाइन किया, क्या सोच कर ज्वाइन किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप बीजेपी में आए? देखिए, ये वक्त का तकाजा है। आज देश पूरा पिछले 2 वर्षों से महामारी से और बहुत सारी आपदाओं से जूझ रहा है। तो आज देश को ये जरूरत है कि सब विचारशील लोग इकट्ठा हों और इस देश को दिशा देने का काम करें। लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि पश्चिम में कहा जा रहा है इस वक्त कि पश्चिम में बीजेपी की ताकत वो नहीं रही, आपको लाने की कोशिश हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो 22 में चुनाव हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या ताकत रही क्या नहीं रही, ऐसा। और सीधे चलते इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री। सुनते हैं। Some questions based on cabinet decisions only. 126. From CNBC TV 18, it was an expectation that government will also consider the proposal on cryptocurrencies that was supposed to be taken up by the cabinet. It has been listed earlier but could not happen. If you could brief about that, was that taken up today? What is the view of the government on cryptocurrencies? Tumsi ji, as you've been covering this cabinet briefings for a long time now, and I am here to brief only on the decision taken, not about the things which could be considered in future. So I can't. No, it was not part of the agenda. Will the government ready to bring a bill to regulate cryptocurrency? There will be a parliament session starting soon. So let us wait for that time. 176.
मतलब जो आपने बताया ये आमिर न्यूज़ नेशन से, ये जो 33,822 करोड़ का बजट अनुमानित है, इसमें राज्यों का कितना पार्टिसिपेशन होगा? इसमें से अगर 22,978 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का अंश है, तो आप कुल व्यय 33,822 करोड़ में से उसको जब माइनस करेंगे तो बाकी राज्यों को देना है। और ये ठीक, थैंक यू सर। Any other questions? The cabinet today decided for the construction of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. The roads under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 1 and 2, road connectivity also for the left-wing extremist area. This will help to construct the roads in the far-flung rural areas and the tribal areas. आज झांसी में रक्षा समर्पण पर्व, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के पहले दिन जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। हम आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे सेना के कमांडो रैपलिंग करते हुए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और फिर किसी भी इलाके को अपने कब्जे में करने के लिए यह ऑपरेशन बहुत जरूरी है, खासतौर पर उस इलाके में जहां हेलीकॉप्टर के लिए उतरना जहां संभव ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।